स्पेशली अगर बात की जाए यूएई की, यूएई के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पे दिवाली की सेलिब्रेशंस की हैं। कुछ वीडियोस सऊदी अरेबिया से भी सामने आ रही है जहां पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सऊदीया के अंदर भी दिवाली मनाई गई है। इन्हीं वीडियोस को, इसी खबर को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी यूथ की तरफ। सबसे पहला सवाल हम ये रखेंगे, गल्फ कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया के अंदर दिवाली मनाना क्या इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि अब न्यू मिडल ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है? क्या सऊदी अरेबिया दुनिया को चीख चीख कर खुल्लम खुल्ला ये बता रहा है कि अब उनके लिए इकोनॉमी और डिप्लोमेसी रिलीजन से आगे बढ़ चुकी है? सऊदी अरेबिया क्या वाकई में सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहा है, या चीज़ें जो वहाँ पर हो रही हैं ये सिर्फ टूरिज्म डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए हो रही है? सऊदी अरेबिया जहां पर एक वक्त में हिंदू सिंबल्स दिखाना भी गुनाह समझा जाता था, वहां पर अब दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। क्या क्लियरली ये उनके विजन 2030 का कल्चरल सॉफ्टनिंग है? इसी हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं। मिलेंगे वीडियो के एंड पे। कि हमारा रिलीजन क्या बता रहा है कि हम लोग इस तरीके की जितने भी चीज़ें उन्हें फॉलो करना इज़ नॉट अ रिलीजन। तो बेटर यही है कि अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो ख़राब ही असर पड़ेगा। हमारी जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ेगा? देखो, सऊदीया के अंदर भी नॉन मुस्लिम वर्कर्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर भी। दुबई के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर रहती हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो यहूदी हों, उनके भी रिलीजियस राइट्स हैं और उनको भी हक है कि वो वहाँ पर इजीली अपनी इबादत गाहों में जाकर परफॉर्म कर सके? अगर उनका कोई फेस्टिवल आता है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं और हमारे बड़े भी हैं, कि माइंड वॉश एक हो जाता है, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ इस तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की गलती तो नहीं है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी कंट्रीज और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो इस चीज, बल्कि अब तो दुनिया के कई देश हैं जहां से आपको ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। खासतौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करेंगे भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिले? आलम यह है कि तुर्की और कुवैत जैसे इस्लामिक मुल्क भारत की सनातनी ताकत के आगे बौने साबित हो रहे हैं। दरअसल देखिए, दिवाली पर दुबई में छुट्टियों की घोषणा क्या हुई, इस्लामिक मुल्कों के कान खड़े हो गए। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। ये एक मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, मुश्किल में हैं, तो आपका वजीर आजम आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। सो एज ए मुस्लिम इस चीज के लिए मैं नहीं करूंगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आजादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहे मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में कभी इस तरह की चीजों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए, दी जाए, उनको आजादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीजें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं। दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज है, हमारा कोई त्यौहार होता है वो मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। ये तो एक भाईचारे की अलामत है। बिल्कुल है भाईचारे की, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनको आजादी दी जाए उनके मनाने के लिए। अब देखिए ना, किसी भी मजहब की है, प्रीच है, तो वो आजादी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात की इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप अपनी प्रीच करें, लेकिन एक दायरे में रहकर जो आपको बाउंड्रीज दी गई है, उस बाउंड्रीज में रहकर, वही कह रही हूँ कि उस बाउंड्रीज में रहकर वो जो करना चाहें उनका अपना है। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है, वो क्या करे, जो भी है वो करे अपना। मतलब मुसलमान या पाकिस्तानी जो है वो माइनॉरिटीज की खुशी में शरीक नहीं हो सकते, आप ये कह रहे हो? मैं तो यही कह रही हूँ। खासतौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करेंगे भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा?
साहब, मैं उसके 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। इकॉनमी तो जबरदस्त है, इन्वेस्टमेंट्स और ये सारे मेरे जो लोग वहां जा जाके देख रहे हैं तो बड़ी उनकी मैशत अच्छी है। भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है, यानी कि $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर्स, $8 बिलियन जो हैं वो उसके गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं, गिफ्ट्स परचेज किए जाते हैं। भारत के लोगों ने पंपर खरीदारी की है, 1,50,000 करोड़ का एस्टिमेटेड खरीदारी की है। 46 टन हमने गोल्ड ही खरीदा है, 6 लाख व्हीकल्स खरीदे हैं। पूरी कहीं भी कोई भी बाजार चले जाइए, सब जगह आप देखेंगे वहां पे भीड़ है। किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम दोयम दर्जे के मुस्लिम, जी हाँ, दोयम दर्जे के मुस्लिम, जो कि अरब द्वारा सर्टिफाइड मुस्लिम है। यानी असली वाले मुस्लिम ये कहते हैं कि भाई ये तो दोयम दर्जे के मुस्लिम है, हम इन्हें नहीं मानते मुस्लिम। ये काफी ज्यादा परेशान। डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतवंशियों को दिवाली पार्टी दी है। वॉशिंगटन में भी दिवाली के मौके पर हमेशा की तरह जाने माने सांसद इस पार्टी में शामिल होते दिखे। देखा जाए तो धीरे धीरे दिवाली का क्रेज बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया भारत के इस रोशनी के त्योहार को अपनाकर एक बड़ा संदेश भी देने का काम कर रही है।